हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चे, हमने पिछली बार हमारे जो चैप्टर में पढ़ा था दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। प्लांट टिश्यूज के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें भी हमने पढ़ा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने आपको बताया था जो ग्रुप टिश्यू है, जो कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहेगा, कंटिन्यूसली जिसकी जो एक्टिव रहेगा, जिसकी एक्टिविटी चलती रहेगी। ये चीज एक मैं आपको बताना भूली कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था बच्चा, उसमें क्या होता है, जो उसका प्रोटोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है या प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियस होता है, सारी चीजें होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। एक्टिव मोड में क्यों होते हैं? क्योंकि वो लिविंग होते हैं। पहली बात तो सारे के सारे है ना, लिविंग होते हैं। दूसरी बात, कंटिन्यूसली वो ग्रो करते हैं, तो इसीलिए वो पूरे एक्टिव मोड में होते हैं। इसीलिए जो उनका ये प्रोटोप्लाज्म है बच्चे, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया और साथ में सारा प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस को मिला के पूरा जो सेल में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, यही अगर मैं बताऊं कि परमानेंट टिश्यू में इन चीजों का थोड़ा सा लैक करती है। ये सेल्स जो परमानेंट टिश्यू के अंदर होते हैं वो थोड़ा लैक करते हैं। उनमें जो प्रोटोप्लाज्म है वो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है या कम एक्टिव होता है। ठीक है बच्चे, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी हमने बताया था बच्चे दो तरह के हैं। परमानेंट टिश्यू भी कितने तरह के थे? दो तरह के थे। कौन कौन से थे बच्चे? एक था हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक था हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल मैंने आपको बताया था जिसमें एक ही तरह के सेल प्रेजेंट है, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या बताया था, जिसमें अलग अलग तरीके के सेल प्रेजेंट है। ठीक है बच्चे, अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं आज के लेक्चर में सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंपल सी बात है, जिसमें जो सेल्स है वो सेम टाइप ऑफ सेल्स ही प्रेजेंट है। लेकिन हमारे पास जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है बच्चे, आगे जाके तीन तरह के, ठीक है, तीन तरह के सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिनमें सेम सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, परमानेंट है मतलब कि इनमें डिफरेंशिएशन हो चुकी है। इट मींस इनकी एक परमानेंट शेप है, एक परमानेंट साइज है, एक पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, इनका ऐसा कुछ नहीं है कि आगे जाके इनकी कोई शेप बदलने वाली है या कोई साइज बदलने वाला है। दैट्स व्हाई दीज आर द परमानेंट टिश्यूज। एंड सिंपल क्यों है? क्योंकि सेम टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन वन टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, पेरेंकाइमा में है तो पेरेंकाइमा में सारे सेल्स सेम है। वही कॉलन है तो कॉलन में सारे सेल्स सेम है। स्क्लेरेंकाइमा है तो स्क्लेरेंकाइमा में सारे सेल्स सेम है। आप अगर इनकी टाइप्स याद करना चाहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, ठीक है, तो आप एक पीसीएस वर्ड, पीसीएस ऐसे याद कर सकते हो बच्चे। पीसीएस आप करोगे, ठीक है, पीसीएस से पी से क्या आएगा? पेरेंकाइमा। सी से आएगा कॉलेंकाइमा। एंड एस से आएगा स्क्लेरेंकाइमा। अंडरस्टूड? अब बच्चे बोलो, ठीक है, पेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूं। ये जो पेरेंकाइमा और कॉलेंकाइमा है, ठीक है बच्चे, दीज आर द लिविंग टिश्यूज। क्या है ये? लिविंग टिश्यूज है। लेकिन अगर हम देखें स्क्लेरेंकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा कौन सा होता है बच्चे? ये दिस इज डेड टिश्यू। क्या होता है ये? एक डेड टिश्यू है। ठीक है, जो पेरेंकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा है, ये क्या है हमारे पास? कॉलेंकाइमा। पेरेंकाइमा और कॉलेंकाइमा, पहले तो पीसीएस हम याद करना है, पेरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। एंड पेरेंकाइमा एंड कॉलेंकाइमा जो पहले पीसी है, ये दोनों लिविंग है। तीसरा जो स्क्लेरेंकाइमा वो क्या होता है बच्चा हमारे पास? डेड होता है। ठीक है, सबसे पहली बात, पेरेंकाइमा के बारे में पढ़ेंगे अलग से, कॉलेंकाइमा के बारे में पढ़ेंगे अलग से, और स्क्लेरेंकाइमा के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जो एक दो चीजें बता रखी हैं वो आपको मेनली मैं ये बता दूं, आपको पता है जैसे प्लांट सेल में देखो, जो सेल मेम्ब्रेन है वो तो हर तरह के सेल में प्रेजेंट है। ये तो मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल की बाउंड्री। सेल की बाउंड्री नहीं होगी तो उसको सेल बोला ही नहीं जा सकता। लेकिन एनिमल्स में और प्लांट्स में एक मेजर डिफरेंस है उनके सेल्स में, दैट एनिमल सेल्स डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ अ सेल वॉल बट प्लांट सेल्स। ठीक है, प्लांट सेल्स के पास एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और उनके पास सेल वॉल होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कौन से सेल में वो सेल वॉल कितनी थिक है और कितनी थिन है। यहाँ पे अगर हम देखें सिंपल परमानेंट टिश्यू में, ठीक है बच्चे, सिंपल परमानेंट टिश्यू में जो पेरेंकाइमा है, कॉलेंकाइमा है और स्क्लेरेंकाइमा है, तीनों की जो सेल वॉल है उसकी थिकनेस में भी थोड़ी सी क्या है? डिफरेंस है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो केमिकल्स का भी डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे बताऊं, आपको दिख रहा होगा पेरेंकाइमा के जो ये जो सेल्स है बच्चे, ठीक है, पेरेंकाइमा के ये जो सेल्स है मोस्टली ये ओवल शेप के होते हैं। ठीक है, पेरेंकाइमा के सेल्स है। लेकिन इनमें आप एक चीज देखोगे, इनकी जो सेल वॉल्स है, इनकी जो सेल वॉल है बच्चे,
दीज आर द थिन सेल वॉल्स। ये जो सेल वॉल्स हैं ये थिन होती हैं और बनी किससे होती हैं? सेलुलोज से। हमने पढ़ा है कि वैसे भी किससे बनी होती है प्लांट्स में? सेलुलोज से होती है जो सेल वॉल बनी होती है। और लेकिन पैरेंकाइमा में थिन होती है। और वहीं पे अगर हम कॉलेनकाइमा देखें तो कॉलेनकाइमा में बच्चे ये कॉर्नर्स में बहुत ज्यादा थिक होती है। क्या होती है? वैसे तो होती है, सेल वॉल सारी जगह पे प्रेजेंट है, लेकिन कॉर्नर्स में कॉलेनकाइमा, कॉलन से याद रखो कॉर्नर। कॉर्नर में बहुत ज्यादा थिक होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पैक्टिन एंड सेलुलोज है वहां पे थोड़े से इकट्ठे हो रखे होते हैं। थोड़ी उनकी क्या बोलते हैं, मतलब इकट्ठा हो रखा होता है वहां पे। ठीक है। और वहां पे इसीलिए वो जो वॉल्स होती है वो थिक थिक होती है। ठीक है। अनइवन थिकनिंग ऑफ वॉल्स बोलते हैं। अनइवन क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉर्नर्स में थिक होती है और बीच में इतनी थिक नहीं होती, तो इसलिए इनको अनइवन बोल दिया जाता है कि लगातार सारी साइड्स में, लगातार साइड साइड में थिक नहीं है, जगह जगह पे थिक है और जगह जगह पे थिन है, इसलिए इनको अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है। और पैक्टिन और सेलुलोज, सेलुलोज तो आपको पता है, उसके अलावा एक पैक्टिन भी होता है जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होता है कहीं भी। और पैक्टिन भी क्या है? एक तरह का पॉलीमर है, एक तरह का बायोमोलिक्यूल है बच्चे, जो सेलुलोज की तरह ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है लेकिन एट द एंड एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा की जो वॉल्स होती है वो सभी जगह से बहुत ही ज्यादा थिकन्ड वॉल होती है, बहुत ही ज्यादा मोटी वॉल होती है। इनमें क्या होता है, ऊपर से ये डेड सेल्स हैं तो इनमें जो न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म कुछ भी प्रेजेंट होता है अंदर से खाली होते हैं ये, बिल्कुल। ठीक है बच्चे। और इनमें क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है इनकी बहुत ही ज्यादा थिक होती है। किससे बनी होती है? लिग्निन। लिग्निन भी एक तरह का केमिकल है, एक तरह का बायोमोलिक्यूल है जिससे इनकी सेल वॉल बनी होती है। इज दैट क्लियर बच्चे? अब नेक्स्ट हम प्रॉपर पढ़ने वाले हैं अबाउट, इसके बाद हम प्रॉपर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हमारा दिस इज पेरेंट काइमा। पेरेंट काइमा के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। अब पेरेंट काइमा, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने फीचर पढ़ा पेरेंट काइमा के, दिस इज लिविंग। पेरेंट काइमा क्या है बच्चे? लिविंग सेल। ठीक है। लिविंग है। दूसरा हमने इसमें क्या था कि सेल वॉल्स क्या है? थिन है। सेल वॉल क्या होगी इसकी? थिन होगी। ठीक है। सेल वॉल भी थिन है। ऊपर से अगर आप देखो तो इनका ये जो क्रॉस सेक्शन, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाए, ये ट्रांसफर पूरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है। लंबे ऐसे प्रेजेंट होते हैं, और अगर बीच में काट दिया जाए तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल व्यू हमें ये मिलेगा, क्रॉस सेक्शन ऐसे काट के। तो ये बच्चे ऐसे ओवल शेप के हमारे पास पेरेंकाइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। सिमिलर शेप्स होती हैं सभी सेल्स की, लेकिन इनमें क्या होता है कि मोस्टली इनमें बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती है, कहीं पे नहीं भी होती, लेकिन मोस्टली क्या होता है, इनमें बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है। अब आप एग्जांपल लगाओ, अगर आपके पास एक स्पॉन्ज है। ठीक है। स्पॉन्ज में क्या होता है, बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है, तो वो क्या होती है? स्पॉन्जी होती है ना स्पॉन्जी। तो वैसे ही बच्चे हमारे पास जो पेरेंकाइमा है उसमें बहुत सारी क्या होती है? इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है। इंटरसेलुलर स्पेसिस होने की वजह से ये बहुत ही ज्यादा स्पॉन्जी होता है। स्पॉन्जी होने की वजह से ये किसका मेनली किस चीज का काम करता है? ये काम करता है बच्चे, स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? ये स्टोरेज का काम करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये मोस्टली रूट एंड स्टेम के बच्चे, रूट एंड स्टेम के, ऑब्वियसली हम मैंने बोला स्पॉन्जी होता है तो मतलब सॉफ्ट होता है, तो रूट एंड स्टेम के कौन से पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं? सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। और किसमें हेल्प करता है मेनली बच्चे? किसी भी मटेरियल के स्टोरेज में हेल्प करता है, मेनली फूड स्टोरेज। जैसे मैं एग्जांपल दूं पोटैटो का। ठीक है बच्चे। तो पोटैटो की अंदर वाला पार्ट भी क्या होता है? सॉफ्ट होता है, तो मतलब वो किससे बना होता है? पैरेंकाइमा टिश्यू से बना होता है। और वो किस चीज में हेल्प करता है? स्टोरेज में हेल्प करता है। ठीक है बच्चे। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम अपना पढ़ने वाले हैं दैट इज पेरेंकाइमा हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चे अबाउट कॉलेनकाइमा। ये भी क्या है बच्चे? हमने बताया था दिस इज ऑल्सो क्या है? लिविंग है। ये भी क्या है? लिविंग टिश्यू है। अब इसमें क्या प्रेजेंट, मैंने बोला था इसकी जो सेल वॉल्स होती है क्या होती है? कॉर्नर में सेल वॉल जो होती है, कॉर्नर सेल वॉल थिक होती है। और वहां पे किस किस चीज का मटेरियल का जो ये है, देखो यहाँ पे कॉर्नर में क्या है? सेल वॉल थिक है। तो किन किन चीजों की वजह से थिक होती है? पैक्टिन एंड सेलुलोज जो होते हैं वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी वजह से वहां से जो कॉर्नर से होती है सेल वॉल्स थिक होती है बच्चों। ठीक है। ऊपर से ही इनमें जो लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, क्या होते हैं? लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट। क्लियर है? अब
इनका जो मेन हम बोलेंगे जो प्लेस होता है जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चे? ये जो लीफ स्टॉक्स होती है ना, देखो लीव हो गया, ये यहाँ से ये जो लीफ स्टॉक होती है, दिस पार्ट, दिस पार्ट, जो लीफ स्टॉक्स होती है, ये लीफ स्टॉक में पॉलन काइमा टिश्यू होता है जो प्रेजेंट होता है बच्चे। और अगर इनकी मैं आपको शेप बताऊं, ठीक है, लीफ स्टॉक में प्रेजेंट होता है, अगर इनकी शेप बताऊं तो ये पॉलीगोनल, पॉलीगोनल जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एलोंगेटेड होते हैं बच्चे, पॉलीगोनल एलोंगेटेड भी हो सकते हैं, ओवल भी होते हैं, और सर्कुलर शेप भी होती है। क्या होती है बच्चे? सर्कुलर शेप भी होते हैं। तो अलग अलग शेप के प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कॉलेंटाइमा। पॉलीगोनल भी हो सकते हैं, एलोंगेटेड भी हो सकती है, ओवल, सर्कुलर, कैसे भी शेप हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? मोस्टली लीफ स्टॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसका मेनली बेटा फंक्शन क्या होता है? दैट इज मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है बच्चे। आपने इतनी चीज देखी होगी कि मोस्टली क्या होता है, अगर देखो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो जो लीफ की जो स्टॉक है वो बहुत ही ज्यादा वीक है, तो चलो वो फिर भी हम बोले कि वीक है तो टूट जाती है। लेकिन बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है तो फिर भी जो वो स्टॉक है कभी भी वो बेंड हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं ट्री से। तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? अल्टीमेटली हमारे पास पॉलन टाइमर प्रेजेंट होता है बच्चे, जो कि उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेचेबिलिटी, सॉरी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो टूटते नहीं है अगर बेंड होने पे। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंट है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। कौन सा टिश्यू आएगा हमारे पास? स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। अब बच्चे स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू में क्या होता है? देखो स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू क्या है? सबसे पहले जो मेन इसका पार्ट है दैट इज इट इज अ डेड टिश्यू, डेड टिश्यू होता है। और इसकी जो वॉल्स होती है, देखो वॉल्स होती है बहुत ही ज्यादा थिक वॉल्स होती है, और इसका जो ल्यूमन होता है बीच में खाली होता है, ठीक है, खाली होता है, खाली स्पेस को क्या बोलेंगे? ल्यूमन बोलेंगे। ल्यूमन बोलेंगे क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का डेड सेल में तो सारा कुछ न्यूक्लियस नहीं होता, प्रोटोप्लाज्म में होता, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, तो आसपास सिर्फ सेल वॉल होती है जो डेड होती है, वो प्रेजेंट रहती है। आपको पता है पूरा का पूरा सेल लिविंग होता है और उसकी जो सेल वॉल होती है वो डेड होती है। अब डेड सेल में हमें डेड चीज क्या मिलेगी? सिर्फ सेल वॉल मिलेगी, बाकी सारा मटेरियल क्या मिलेगा? गायब मिलेगा। ठीक है बच्चे, अब इसकी जो ये सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। किसकी होती है बच्चे? लिग्निन की बनी होती है। और ये अगर आप इसको ट्रांसफर सेक्शन में देखेंगे तो ये ऐसे दिखते हैं, और ऐसे लॉन्गेटेड होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर हम देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखेंगे, इसको अगर यहाँ से काट देंगे तो ये हमें ऐसे ट्रांसफर सेक्शन में मिलेंगे। ठीक है, लॉन्गेटेड होते हैं ये भी। ठीक है, अब इनमें क्या होता है बच्चे? स्क्लेरेंकाइमा मेनली फंक्शन प्रेजेंट कहाँ पे होता है? सबसे पहले प्रेजेंट कहाँ पे होता है हमारा जो स्क्लेरेंकाइमा है? ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है इन वेन्स ऑफ द स्टेम एंड लीव्स। लाइक अगर मैं बोलूं ये लीफ है, यहाँ पे आप देखते हो कि काफी सारी ऐसे वेन्स प्रेजेंट होती है बच्चे लीफ में। ठीक है, जो कि लीफ को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। करती है कि नहीं करती? लीफ को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उनको क्या बोलते हैं? स्क्लेरेंकाइमा। वेन्स ऑफ लीफ एंड स्टेम में प्रेजेंट होती है। ये जैसे वेन्स है, स्टेम की वेन्स होंगी उसमें प्रेजेंट होती है, स्क्लेरेंकाइमा से बने होते हैं वो, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं लीफ को। लीफ तभी तो ऐसे प्रॉपर ऐसे एक शेप में आता है, एक स्ट्रेंथ होती है लीफ की। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं तो जो स्क्लेरेंकाइमा है इसकी क्या होती है? थिक वॉल्स होती है। ठीक है, वेट टिश्यू होता है, स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ये हमारा जो स्क्लेरेंकाइमा है, सीड्स एंड नट्स की जो बाहर वाली वॉल्स होती है बच्चे, हार्ड कोटिंग होती है। ठीक है, हार्ड कोटिंग होती है, वो मोस्टली किसकी बनी होती है? हमारे स्क्लेरेंकाइमा की ही बनी होती है। इज दैट क्लियर बच्चे? अब इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है, आपके पास मैंने तीनों के बारे में बता दिया, लेकिन नेक्स्ट मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी कि पेरेंकाइमा टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था, जो स्पॉन्जी टिश्यू हमने बोला है। लेकिन बच्चे को स्पॉन्जी टिश्यू भी कहीं ना कहीं दो तरह का है। ठीक है, दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है एरेनकाइमा, एक होता है एरेनकाइमा, एक होता है क्लोरेनकाइमा। पेरेनकाइमा दो तरह का होता है। पेरेंकाइमा टिश्यू होता है बच्चे, दो तरह का होता है, एक होता है एरेनकाइमा, एक होता है क्लोरेनकाइमा। ये जो एरेनकाइमा है बच्चे, ये मोस्टली मोस्टली क्या है? ये एक्वाटिक प्लांट्स में ही प्रेजेंट होता है। अब एक्वाटिक प्लांट्स क्या होते हैं देखो, उनमें एक बैलेंस होता है, उनको एक बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है पानी में। ठीक है, पानी में बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ती है, तो उस बैलेंस को क्या बोलते हैं? हम बायोन्सी। क्या बोलते हैं? बायोन्सी। ठीक है,
अब इनमें क्या होता है बच्चे, बहुत ही ज्यादा इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट होती है। ये जो एरेंकाइमा एक्वाटिक प्लांट्स में होता है, इनमें बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है। बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेसिस होने की वजह से इनमें एयर होती है। क्या भरी होती है? एयर भरी होती है, जिसकी वजह से वो प्लांट एक बैलेंस बना के रखते हैं। ठीक है, एयर भरने की वजह से जगह जगह एयर भरी होगी। जैसे आप देखो कि स्विमिंग पूल में हम वो जो फूले हुए गुब्बारे से लेके जाते हैं, ठीक है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन आपको ध्यान में होगा कि ऊपर उसके ऊपर लेट जाएं तो आप बिल्कुल डूबोगे नहीं। तो एक वो होता है कि आपका बैलेंस बना के रखता है, वो पानी के ऊपर फ्लोट होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका कोई बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारा ही बैलेंस बनता है। तो वैसे ही क्या होता है कि प्लांट्स में भी कुछ ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं पेरेन्काइमा में, बहुत सारी जैसे इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से वो एक बायोन्सी, एक बैलेंस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, जिसकी वजह से उसमें एयर भरी रहती है और बैलेंस प्रोवाइड करता है प्लांट्स को पानी के अंदर। ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर मैं क्लोरेंकाइमा बताऊं तो कुछ ऐसे पेरेन्काइमेटिक सेल्स हैं बच्चे जो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कंटेन करेंगे तो डेफिनेटली दे विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या परफॉर्म करेंगे? फोटोसिंथेसिस। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? फ्लोरेंटाइन। ठीक है बच्चे, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा दैट विल बी द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू अपना जो टॉपिक है वो खत्म कर लिया है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में जो भी चीजें होंगी वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ी जाएंगी। तब तक के लिए बच्चा थैंक यू, धन्यवाद।